बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देकर बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। तो वहीं शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ भारत आई हैं। आने वाले दिनों में वो लंदन चली जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। हाल के दिनों में बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण हो गए थे, जहां भिड़ंत और मुठभेड़ हो रही थी, जहां एक तरफ शेख हसीना की अवामी लीग और पुलिस थे तो दूसरी तरफ छात्र थे। शेख हसीना कह रही थी कि ये छात्र नहीं है बल्कि उनके विरोधी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी के लोग हैं। छात्र मांग कर रहे थे कि 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था, उस समय जो जंग हुई थी जिसमें जो फौजी बांग्लादेश की तरफ से भाग लिए थे, उनकी संतानों को, उनके बेटे और पोतरों को आज भी सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया जाता है और उस आरक्षण को समाप्त किया जाए। हालात इतने बिगड़े कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। तो वही सेना के प्रमुख बांग्लादेश में वकारुज्जमा हैं, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अंतरिम सरकार वहां पर बनाई जाएगी। तो वही शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के पुतलों को बांग्लादेश में लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि जहां तानाशाही होगी, जहां तानाशाह होंगे, वहां इस तरह के हालात उत्पन्न हो सकते हैं। जब लोगों पर जुल्म, ज्यादती, अत्याचार किए जाएंगे तो तानाशाह को देश छोड़कर भागना ही पड़ता है। 2024 में जो आम चुनाव बांग्लादेश में हुए थे, उसमें सभी विपक्षी दलों ने चुनाव का बॉयकॉट किया था, बहिष्कार किया था। तो आसानी के साथ शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री बन गई थी। 15 साल से वो प्रधानमंत्री है, तो उनका 15 साल का शासन अब बांग्लादेश में समाप्त हो चुका है।